श्रद्धा आपसे जानना चाहते हैं, you know, the last time I met you, you were actually in the phase जब आप हसीना पारकर के उसमें से बाहर आ रहे थे गेटअप में से, and you were trying to lose weight at that time, and you told me how difficult it is and how unhealthy it was to actually put on weight and then lose weight. You look completely different. कैसे manage किया आपने ये on screen? मेरे लिए ऑफ कोर्स शब्दों में एक्सप्रेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपूर्वा सर ने जिस दिन मुझे ये फ़िल्म ऑफ़र की, उनके विचार में मैं आई टू प्ले दिस रोल, टू प्ले दिस कैरेक्टर। पहली बार इतना अलग किरदार निभा रही हूँ, तो मैं आई जस्ट वांट टू से अ बिग थैंक यू टू हिम, क्योंकि आई डोंट थिंक कि एक बात है कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि एक होता है जैसे आपने कहा कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यू नो समवन इज सीन इन वन टाइप ऑफ अ रोल, राइट, एब्सोल्युटली। एंड मैं बहुत ही मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है, खास करके क्योंकि ये जो हसीना है जिनके बारे में लोग जानेंगे कि इस औरत पे क्या क्या बीती है उनके लाइफ में, एंड टू बी एबल टू प्ले दैट, यू नो, इट्स बिन अ वेरी इमोशनली चैलेंजिंग एक्सपीरियंस, एंड आई जस्ट होप कि सबको ट्रेलर पसंद आए एंड पीपल एंजॉय द फिल्म एज वेल। थैंक यू सो मच श्रद्धा, थैंक यू। सिद्धांत, आपसे भी जानना चाहेंगे हम ये कि ऑफ स्क्रीन भाई से ऑन स्क्रीन भाई, मतलब दो टाइप के भाई हैं आप, एक तो भाई बोले तो भाई बने, भाई वर्ल्ड के भाई, और दूसरे अपनी बहन के भाई प्ले कर रहे हैं ऑन स्क्रीन भी। हाउ वाज इट? थैंक यू एवरीबडी फॉर शोइंग अप। बेसिकली मैं ये फिल्म के लिए सबसे पहले कास्ट हुआ था। अच्छा, ओह वाह। कुछ 3 साल पहले आई थिंक। तो मुझे अपूर्वा सर का फ़ोन आया कि यू नो आई वांट यू टू प्ले दाऊद इब्राहिम। तो मैं बोला सर मस्ती मत करो यार, मैं और दाऊद इब्राहिम। तो ही इज़ लाइक नो आई जस्ट वांट यू टू कन्विंस मी दैट यू कैन लुक लाइक हिम। ओके। तो मैं बोला कि यार ये तो सीरियस है यार। तो मैं खुश हो गया कि ऐसा कैरेक्टर प्ले करना, यू नो, ऋषि कपूर सर हैज़ प्लेड इट, अक्षय कुमार सर हैज़ प्लेड इट। तो आई टुक ऑल माई फादर्स क्लोथ्स, मैंने मेरे पिताजी के कपड़े लिए। हमारे घर पे जो बार है वो काफ़ी 80s का वाइब है वहाँ पर, और एक फ़ोटोग्राफर को बुलाया और मैं शूट किया, और सर को मैंने मेरी तस्वीरें दिखाई। तो ही इज़ लाइक ब्रो यूर ऑन। मैं बहुत खुश हुआ। आई वॉज कास्टेड विद सोनाक्षी बिफोर एंड शी कुडंट डू द फिल्म, सो my sister came on board after that, which was completely the best thing that's happened to my life, in my career, in my you know, after seeing all her success, she's been working so hard, and then to pull it out was just off the hook. How she's done it, how she's looked, and matlab I can't believe that is her, you know, that all Subhash, the makeup artist, Fasad sir, Eka, they have worked so hard for this film. I would just give it to all these technicians, you know, who just made us look like that, and of course Apurva sir, yeah. Wow, lovely, absolutely, बात बनती है बिल्कुल। तालियां हो जाएं for all the people who have worked behind their looks also. They've done a brilliant job. अंकुर, आपसे भी जानना चाहेंगे, you are playing हसीना पारकर's husband in the film, इब्राहिम। जैसा अपूर्व बता रहे थे कुछ देर पहले कि उन्हें बहुत रिसर्च करना पड़ा था इस फिल्म के लिए, आपने क्या रिसर्च किया था फॉर योर कैरेक्टर इन द फिल्म? जी, मैं जब पहली बार अपूर्वा से इसके लिए मिला था, तो उन्होंने मुझे पहले दिन ही होमवर्क दे दिया था कि जाओ इसके ऊपर पहले ऐसे लिख के आओ, कि बिकॉज मेरी एंट्री फिल्म में तब होती है जब मैं हसीना से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ अपनी वेडिंग पे, तो उससे पहले की कोई बैक स्टोरी नहीं है। तो काफ़ी दिनों तक मैंने ये चीज़ लिखी, फिर वापस गया, फिर काफ़ी डिटेल में कैरेक्टर की ब्रीफ दी इन्होंने कि इब्राहिम जो थे वो काफ़ी लंबे थे, रौबदार पठान थे, और काफ़ी हंसमुख नेचर के थे, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चलाते थे नागपाड़ा में, और उनको फिल्मों का बहुत शौक था, तो वो स्टंटमैन का काम भी करते थे साइड में जी। तो ये सब जानने के बाद हमारी वर्कशॉप भी हुई थी, काफ़ी दिन उस पर काम किया, फिर श्रद्धा भी काफ़ी प्रिपेयर्ड आई थी, तो जस्ट फर्स्ट डे स्क्रिप्ट रीडिंग में ही हम लोगों का तालमेल सही बैठा, और उसके बाद वी स्टार्टेड ऑफ, तो इट वाज वेरी गुड। वाह वाह वाह, वी कांट वेट टू वॉच द फिल्म। अपूर्व, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कुछ, इससे पहले दैट यू नो आई ओपन द फ्लोर फॉर मीडिया क्वेश्चन एंड आंसर्स। व्हाई दिस सब्जेक्ट, व्हाई हसीना पारकर?
Actually, when Samir Antule, who I'm going to call on stage pretty soon, he's also the co-producer of the film. Okay. He approached me for another subject on Dawood Ibrahim, and I told him that was done to death. So he said, no, आप उनकी बहन हसीना जी से बात करिए. So when I went and met her, and she started telling me the anecdotes in her life के जब वो छोटे थे वो कैसे रहते थे, और तो जैसे उनकी स्टोरी मेरे सामने आई, where she was trying to explain about her brother and how he grew up, I turned around and told her कि मैं आपके ऊपर स्टोरी बना सकता हूँ लेकिन दूसरी नहीं बना सकता. So she said नहीं, you know, she was a little skeptical because she's a very private person. तो 2-3 दिन बाद मैंने समीर भाई को वापस बोला कि भाई कर दो उधर जादू आपका. तो he went and convinced, मुझे पता नहीं कैसे, and then I started spending time with her, and करीबन 1.5 years उनके साथ, उनके फैमिली के साथ. उसके बाद because you're making a story about a person whose brother is so well known, it was very important कि you get the real side of the story of the police also. So we started talking to the police commissioner. I went to Meera Borwankar, who was head of Yerwada jail, and she gave me anecdotes because she was the one who actually interviewed her and interrogated her after the bomb blast. So we had to get a full view of the film from all specters to bring this on screen. And this story बहुत simple है. एक औरत की story है जिसने इतनी मुश्किलें अपनी ज़िंदगी में पाई है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है. उनके सामने उनके पति को 17 बार गोली मारी गई थी. My God. वो खुद उनको अपने शोल्डर पे हॉस्पिटल ले गई थी. उनका बड़ा बेटा उनके सामने मर गया, उनका भाई उनके सामने मर गया. वो अकेली हैं उनके ख़ानदान में जो इंडिया में रहती है, बाकी सब बाहर है. उनके ऊपर 88 केसेस थे लेकिन प्रूफ नहीं था, तो कोर्ट में सिर्फ एक बार गई थी वो. तो ये एक अच्छी स्टोरी थी, मसाला था इसमें, तो दैट इज़ वन रीज़न आई सिलेक्टेड. पापा से क्या रिव्यू मिला आप दोनों को ही ट्रेलर को लेकर? ही इज़ द बिगेस्ट क्रिटिक. घर पे सबसे, मतलब पूरे दुनिया में हम दोनों के लिए एक ही क्रिटिक है, वो है हमारे पिताजी. हमारी माँ हर चीज़ के लिए वेरी गुड बोलती है. डैड वेरी गुड बोलना बहुत मुश्किल है. बट आफ्टर ही सॉ द टीजर ही ओनली सेड वन थिंग, हिट है. वो it's very rare for him to say hit hai because he's been so experienced, you know. So I guess we are safe with our dad's judgment after the teaser and the trailer. I mean, बहुत अच्छा लगता है जब आपके डैड ये कहते हैं, एंड उम्मीद है कि सबको भी वैसा ही लगे, एंड वी रियली होप दैट पीपल गो एंड वॉच द फिल्म. बट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि मैं अपने भाई के साथ पहली बार बड़े पर्दे पे नज़र आने वाली हूँ, तो इट्स आई कांट एक्सप्लेन हाउ अमेजिंग द फीलिंग इज़. एंड ऑल थैंक्स टू अपू सर कि उन्हें लगा कि हम दोनों एक साथ कास्ट हो सकते हैं. तो थैंक यू सो मच अपू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. It's क्योंकि only because of you. आई थिंक कि इतिहास में बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है फॉर अ रियल ब्रदर एंड सिस्टर टू कम ऑन द बिग स्क्रीन, एंड हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. Hi Shraddha, can you talk us through the weight gaining and weight losing journey? I put on a few kilos. Appu sir, how many kilos I put on? I don't remember. 8? I think it was 7 to 7 9. to, yeah. And now I'm in the process of losing that weight, and I'm trying to. लेकिन of course I was hoping कि यार वो वेट मेरे आर्म्स पे जाए थोड़ा सा, लेकिन हर किसी का बॉडी टाइप होता है, तो ज़्यादा करके मेरे पेट पे ही जा रहा था और हिप्स पे जा रहे थे ज़्यादा करके. आई विश कि एक कोई ऐसा फीचर होता कि यार थोड़ा और आर्म्स पे जाए, थोड़ा और यहाँ पे आ जाए, थोड़ा और यू नो यू कैन डायरेक्ट योर वेट. पर हर किसी का बॉडी टाइप होता है, तो मेरा मतलब आई विश कि यार मेरे हाथों पे जाता तो थोड़ा और मज़ा आता. पर इट वॉज़ अ प्रोसेस. उस वक्त वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, जो भी खाना चाहते हो आप खा सकते हो. अपू सर सेट पे रोज़ बिरयानी, गुलाब जामुन, क्या क्या, ओहो हो, अभी देखो अभी ना हो. बहुत खिलाया अपू सर ने, बहुत, हम सबको बहुत खिलाया.
And I think that, he loves, you have to see his face when he's talking about food. He's like, he lights up, it's like, आज खाने में क्या खाओगे? आज बिरयानी यहाँ से मंगाए, आज ये करे. And we तो are like always ready. We were very, and he would always order not one dish, 7 dishes. मतलब feeding everybody. So I think that my weight gain credit goes to Apu sir. सिद्धांत से एक सवाल है कि दाऊद के जो न्यूएंसेस पकड़ने के लिए आपने किस तरह की तैयारी की? व्हाट वाज द प्रोसेस? पहले आपने देखा होगा ऋषि कपूर सर, अक्षय सर, ऑल दीज गाइज हैव प्लेड दाऊद इब्राहिम ओनली व्हेन ही इज बिकम 35-40 plus, but nobody has seen Dawood Ibrahim when he's 18-19. So I had the freedom to to portray myself in the way I want to when he's young, because कोई जानता नहीं था कि वो कैसे दिखते थे, वो कैसे चलते थे, वो कैसे सिगरेट पकड़ते थे, वो कैसे and how his transformation was there. I would like to thank of course Subhash, Fasad sir, everyone. But मुझे एक साइकी उनकी पकड़नी थी, उनका जो जर्नी था बचपन से, वो अपने फैमिली के लिए क्या क्या करते थे, एंड स्पेशली द होल जर्नी वाज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू द अदर फिल्म्स. 1 साल लगा मुझे ये प्रेप करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट. काफ़ी सारे वर्कशॉप्स किए समर सर के साथ, अमंगस्ट ईच अदर ऑल्सो, बट it was very difficult with all the prosthetics and all in the end, yeah. And lastly, thank you all for coming and taking the time to come and watch our trailer. Thank you so much.